थूक के चाट ले, इनको सामने थुकवाओ, इनको चटवाओ, ठीक। और मैं ये कान पकड़ के माफी मांगे, जो मैंने गलती करी है आगे से नहीं करूंगा। फिर बोलने देते आप बीच में आ जाते हैं सर जी। वही तो मैं टूट जाता हूँ, उम्र का तकाजा। वैसे भी मैं पागल खाने में इलाज करा रहा हूँ अभी। नहीं, मैं आगरा में हूँ, अभी आगरा में रहूंगा, अभी मैं आगरा में ही रहूंगा। सुबह आज की डेट में भारत के नेताओं की सोच और वेश्याओं की सोच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ना आज मायावती दलित है, ना चंद्रशेखर रावण दलित है, ना मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं, और ना ही रामलाल जी सुमन दलित हैं। दलित तो वो है जो वो देखो पागल हो गया हूँ, मैं आगरा चल रहा हूँ। वहाँ पे एक दलित परिवार के घर पे आप बुलडोजर चला देते हो। बार बार दलित क्यों कहना? सांसद हैं वो हमारे राज्यसभा के, दलित क्यों कहना? फिर तो इसे आप नेताओं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं अनुज, मैं हूँ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। देश का बहुचर्चित मामला इस समय चल रहा है कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन, जो कि राणा सांगा जी को लेकर एक बयान देते हैं सदन में। बाबर और राणा सांगा की तुलना कर दिया जाता है और उसके अगले दिन से सड़क से लेकर सदन तक हंगामा हो जाता है। आइए, तमाम लोग हमारे साथ में हैं कि हमारे जो राणा सांगा, जिनको कहा जाता है कि देश के लिए उन्होंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, 1509 से लेकर 1527 तक मेवाड़ राज्य यानी राजस्थान में उन्होंने राज्य किया। और कहा जाता है कि एक आपने सुना भी कि उनके 80 घाव, यानी कि जो राजा अपने हाथ पांव आंख कटवा देता है कि हमारे देश में मुगलों की स्थापना ना होने पाए, उसके बाद जाके जब उनकी मृत्यु होती है तो 1528 में बाबर यहाँ पर राज्य यानी कि मुगलों की स्थापना हो जाती है। लेकिन करनी सेना ने इसमें आग एक तरीके से ज्वाला फूटी हुई है कि रामजी लाल माफी मांगे, नहीं तो अन्यथा आपने देखा होगा कि आज आगरा में उनके साथ किस तरीके से तोड़फोड़ की गई। तो हमारे साथ तमाम लोग हैं, ये इनसे बात करते हैं कि ऐसे बयान देने की जरूरत क्या पड़ गई। समाजवादी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद है, क्या कहेंगे इस बयान को लेकर? क्या जरूरत पड़ गई कि बाबर की तुलना राणा सांगा की तुलना जो है बाबर से करने की? बाबर एक आक्रांता था, राणा सांगा हमारे देश के एक राजा थे जिन्होंने मुगलों के खिलाफ इतनी लड़ाई लड़ी। उनको ऐसे बयान देने से बचना चाहिए था। आप क्या कहना है इसमें? रामजी लाल सुमन जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, सदन में कई बार रहे हैं, और उन्होंने सदन में जो बोला तो सभापति महोदय जी बैठे थे। अगर उन्होंने गलत बोला तो उनकी सदस्यता समाप्त करना चाहिए था, उन्हें जेल भेजना चाहिए था तत्काल। अगर कोई इस तरह की बात आ रही तो तत्काल जेल भेजते, तब जनता भी जानती कि कौन गलत था कौन सही था। आप ये बताइए कि आप ये बताइए, सदन में बोलने से जेल कैसे? सदन में जानते हैं सबको एक स्वतंत्र है सदन, अंदर कुछ भी बोल देते हैं लोग, उस पर जेल कैसे हो सकती है? बाहर ही तो प्रतिक्रिया देंगे ना लोग। तो बाहर प्रतिक्रिया देंगे तो ये देश जो है लोकतंत्र से चलेगा, संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलेगा कि एक व्यक्ति अपना तानाशाही चलावे, जिसको चाहे 25 लोगों को ले जाके लाठी डंडा और तलवार और बुलडोजर लेके उसके घर पे धावा बोल दे? तो क्या वो सरकार है? वो सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और कोई व्यक्ति 25 लोगों को या 100 लोगों को इकट्ठा करके और किसी के घर पे बुलडोजर लेके चला जाए और तलवार लेके चला जाए, लाठी कर देना, वो भी तो भारत के नागरिक हैं। तो इसका मतलब किसी को दलित है तो इसका एक सहारा लेके किसी समाज के किसी नेता का अपमान कर देना कहाँ तक जाएगा? देखिए, ये समाज इतना विघटित हो चुका है आज के डेट में। अभी मैं बहुत सारे लोगों को सुन रहा था कि राणा सांगा के जमाने में भी जो हिंदू थे वो गद्दार थे, वो आज भी गद्दार हिंदू हैं, ऐसा शब्द हमने सुना। तो क्या राणा सांगा गद्दार के खानदान में आते हैं? ये सोचना होगा। और आज का हिंदू और भारत में वो गद्दार है। तो राणा सांगा कैसे गद्दार हो जाते हैं? जो मुगल आते हैं उनके खिलाफ लड़ाई कर लेना, जो नेताजी कहे हैं, मैं उसकी बात करूं, आपको थोड़ी कह रहा हूं। नेताजी कैसे कह सकते हैं कि राणा सांगा गद्दार? और उन्होंने क्या अगर ये बाबर की औलादे हैं तो ये सब गद्दार राणा सांगा की औलादे, यानी किसको कह रहे हैं? यानी पूरे एक समाज को कह रहे हैं, एक वर्ग को कह रहे हैं ना। देखिए, तो वो भी आ जाते हैं ना दलित वर्ग। आज की डेट में भारत के नेताओं की सोच और वेश्याओं की सोच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। वेश्या फिर भी ठीक है इस भारत में कि तमाम गंदगी को अपने में समेट करके हर घर में गंदगी नहीं पहुंचाती है, लेकिन आज का नेता अपने घर की गंदगी हर समाज के हर व्यक्ति में पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये इतनी विडंबनाएं हैं। जब कर रहे हैं कि तुष्टीकरण कर रहे हैं। जब रोहित वेमुला को मारने के लिए उकसाया जाता, सुसाइड करने के लिए, तो जांच ये होनी चाहिए थी कि रोहित वेमुला को सुसाइड क्यों करना पड़ा, किसने उकसाया। लेकिन जांच कराई जाती है कि रोहित वेमुला
दलित था। याकूब मेनन ने गलती करी नहीं करी जांच इसका होना चाहिए, लेकिन ये कहा जाएगा याकूब मेनन मुसलमान था। यानी कि अपनी सुविधा के हिसाब से ही तो करते हैं ना। ये कर रहे हैं। जब रामलाल जी सुमन दलित हैं तो मायावती क्या है? ना आज मायावती दलित है, ना चंद्रशेखर रावण दलित है, ना मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं, और ना ही रामलाल जी सुमन दलित हैं। दलित तो वो है जो वो देखो बैठ करके जूता सिल रहा है, जिसके पास खाने के लिए नहीं है। उस दलित के बारे में सोचना चाहिए। जब राजनेता बोल रहा तो दलित कांग्रेस, जब वो राजनेता तो दलित हुआ कहां से? वो जब वो राज सत्ता में है तो समझाइए अखिलेश यादव जी को ना, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को समझाइए ना कि बयान दे दिए तो कैसे दलित। मेरी बात सुनोगे ना, सबको समझोगे ना आप? सब एक ही हमाम के नहाए हुए नंगे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी शिबू सोरेन के छोटी बहू हेमंत सोरेन के छोटे भाई की पत्नी को टिकट देती है भाजपा से। यही भारतीय जनता पार्टी मुलायम सिंह के भाई के पोते के फूफा को टिकट देती है। तब कहां दलित ओबीसी तो अनर्गल मुद्दे लेके चले आते हैं। क्या जरूरत पड़ गई सदन में ये सब बोलने के लिए? रोजगार शिक्षा की बात अभी आप ही लोग कह रहे थे कि रोजगार पे बात नहीं होती, शिक्षा पे बात नहीं होती, तो विपक्ष कहाँ है? क्यों नहीं बात कर रहा है रोजगार और शिक्षा पे बात? क्या जरूरत पड़ेगी उनको राणा सांगा को बीच में लाने की? इतने पुराने बातें, 1509 की बातें, 1509 की बातें, 1527 की बातें। बिल्कुल सही बात। राजतंत्र था और राजे कभी महापुरुष नहीं हुए। भाजपा के लिए महापुरुष हो गए क्योंकि उन्होंने सत्ता करनी है। महापुरुष तो कभी राजा नहीं हुआ। राजा तो अपनी सत्ता के लिए, अपनी रियासत के लिए लड़ते थे। वो चाहे हिंदू राजा सामने हो, चाहे मुगल राजा हो, चाहे अंग्रेज हो, सभी राजा एक दूसरे से लड़ते थे सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए, अपने वजूद को कायम रखने के लिए। तो ये राजा इनके लिए कैसे महान महापुरुष हो गए, ये तो यही बता सकते हैं। अब रही बात संसद की, सपा के उधर वालों को कैसे महापुरुष बता देते हैं? उधर वाले, अरे समझ जाइए, जिनको बाबर की औलादे बोल देना, औरंगजेब को महान बताना, वो कैसे महापुरुष हो गए हमारे देश के? अगर राणा सांगा नहीं है, महाराणा प्रताप नहीं है, शिवाजी नहीं है, तो ये कैसे हो गए हमारे देश के महापुरुष? इनको कैसे कब्र बनवा देना? फिर अगर करेंगे बात तो दोनों तरफ से करिए ना। मैंने तो दोनों तरफ से कर रहा हूँ। मैंने कहा, उन्होंने भी कहा तो मैं उसकी बात को भी खंड करता हूँ जो मेरे ख्याल से अबू आजमी ने कहा था शायद ना, औरंगजेब के बारे में। तो क्यों कहा भाई? राजे तो राजे होते हैं, ये तो अपनी रियाया के सत्ता के लिए रहते हैं, अपनी सियासत करते हैं। तो कहाँ ये महापुरुष हो गए? चाहे वो कोई भी राजा हो, मैंने पहले ही बात कर दी थी, चाहे अंग्रेज हो, चाहे मुगल राजे हो, चाहे हिंदू राजे हो, राजे अपने संतलत के लिए करते थे। अब वो यूँ तो करते थे, अब ये महापुरुष नहीं होते। अब फिर बीच में आप आ गए। अब मैं चल रहा हूँ आगरा, मैं पागल हो गया हूँ, मैं पागल हो गया हूँ, मैं आगरा चल रहा हूँ। वहाँ पे एक दलित परिवार के घर पे आप बुलडोजर चला देते हो। बार बार दलित क्यों कहना? सांसद हैं वो हमारे राज्यसभा के, दलित क्यों कहना? फिर तो ऐसे आप नेताओं को बांट दीजिए जातियों, फिर कह दीजिए हमारे देश में जातीय बातें हो रही, धार्मिक बातें हो रही हैं, आप ही लोग उठाते हैं। माइक मुझे दिए, ये माइक मुझे देंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात भाजपा कहती है। उसी पैटर्न पर चलते हुए मैंने कहा, नेता किसने कहा उनको? अखिलेश यादव कहे, शिवपाल यादव कहे, मल्लिकार्जुन खड़गे, विपक्ष के जितना है, रामजी लाल को कोई दलित नेता बताने वाले कौन? बीजेपी तो पता ही नहीं आके। नहीं, वो आपको सुनता। देखिए, हमने फिर वही कहा ना, सबने कहा, ये कोई एक पार्टी का मैं नाम नहीं ले रहा। अब आइए मुद्दे पे रहिए, सर पे दलित को बीच में लाके हमने बेमतलब में, हमको तो सांसद ही बोलना चाहिए था जो हमारी विचारधारा। हम ये कह रहे हैं, सांसद के घर पे जाके एक पैरेलल सरकार चला रही है करनी सेना वाले, और उसी दिन वहाँ पे मौजूद था योगी आदित्यनाथ। आगरा में एक कुछ दूरी पे योगी आदित्यनाथ वहाँ आगरा में मौजूद था, और उसकी नाक के नीचे करनी सेना ने पैरेलल सरकार चलाते हुए, क्या आप सरकार है या आप पुलिस है? क्या है करनी सेना वाले जो उनके घर पे अटैक कर दिया, उनके घर को क्षति किया? अरे उसने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि वो ये कहता है कि मैं माफी इसलिए नहीं मांगूंगा
क्योंकि मैंने जो इतिहास पढ़ा है मैंने उसको कहा, मैं अपने मन मना दिखाया गया राणा संगा गद्दार थे, देश के साथ एक गद्दारी किए थे, जिन्होंने अपने हाथ कटवा लिए, आंख फुटवा ली, पैर कटवा लिया, 80 बार घाव खा गया, देश में मुगल की स्थापना नहीं होने दी, अपने जीते गद्दार कैसे हो गया देश के लिए? आप मानते हैं रियासत के लिए किया, लेकिन देश को बचाया? मैंने तो नहीं गद्दार कहा, मैंने तो नहीं गद्दार कहा ना वो सांसद ने कहा, मेरी सुन तो लीजिए। उसने क्या सुना, उसने क्या कहा, उसने अतीत को खोला, अतीत के पन्नों को खंगाला, उसे जो मिला। अब अगर नहीं है तो क्यों भाजपा अभी तक खामोश है? क्यों नहीं उस सांसद के खिलाफ FIR करती? क्यों नहीं उसको जेल में भर सवाल करिए, क्यों नहीं करती? मैं फिर बोलने देते, आप बीच में आ जाते हैं सर जी। वही तो मैं टूट जाता हूँ, उम्र का तकाजा। वैसे भी मैं पागल खाने में इलाज करा रहा हूँ अभी। नहीं, मैं आगरा में ही हूँ, अभी आगरा में रहूंगा, अभी मैं आगरा में ही रहूंगा। सुबह लखनऊ में हमें पता है, हम भी यही रहते हैं। अब वो सर, आप जाके किसी के घर को क्षति पहुंचाते हो, अगर आपके पास कोई प्रमाण है तो आप FIR करो, उसको अंदर करो, मगर नहीं, क्योंकि भाजपा को, मोदी योगी को ऐसे लोगों की जरूरत है, करणी सेना जैसे लोगों की। अब करणी सेना का घर कैसे चलता है? इसी तरीके से कि सरकारों के फेवर में दंगे कराएं, वहाँ पे किसी के घर में आगजनी करे, कुछ करे, एक पैकेज छोटा मोटा बड़ा इनको मिलता रहेगा, इनका भी रोजगार चलता रहेगा। अब आज RSS पे आता हूँ तो मतलब आपको समझ में आ जाएगा मैंने करणी सेना को क्यों कहा। RSS को दूसरे चुनाव में लोकसभा के प्रधानमंत्री ने अपना दलाल भेजा JP नड्डा और कहा कि इससे कह दो अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। मगर जब चुनाव हार गया नरेंद्र मोदी तो क्या, अरे प्रधानमंत्री, एक मिनट, नॉन बाजिकल से वो एक आम आदमी हो गया, ठीक है, और वो कह लगा अरे मैं तो आम आदमी हूँ, आगे अपनी औकात बीच में चले जाइए, आज की बात करिए। बीच में जुड़ा हुआ मामला, एक लाइन बोलने ये वो खत्म हो रही है, आप फिर बीच में टाइम। जब प्रधानमंत्री ये कहता है मैं तो आम आदमी हूँ, आज क्या है कि इन दोनों की रोजी रोटी का साधन ही यही है कि सत्ता में रहकर अगर हम साथ नहीं रहेंगे तो जिस तरीके से दूसरे राउंड में वो बात कही थी ना, तो नतीजे आपने देख लिए क्या हुआ। RSS ने बाजी मार दी और जगह से हरा दिया, जाओ बैठो तुम, अब फिर तलवे चाट रहे हो। और नरेंद्र मोदी मतलब इतना निर्लज इंसान है, वो सुन तो लीजिए आप, क्यों बीच में। वो ये कहता है कि RSS की वजह से मैं सत्ता में आया, RSS ही मेरा भविष्य। अरे कितने मतलब परस्तो, कभी कहते हो जरूरत नहीं, कभी कहते हो वो, कभी नॉन बाजिकल, कभी बायोलॉजिकल, हो क्या तुम, ये तो देश को बता दो। इस पे बाद में चर्चा करेंगे। हम राणा संगा पे आ रहे थे, अभी चले गए उधर 2024 के चुनाव पे। हाँ, आखिर में इसका अंत कहाँ, ये हमें बताइए। अंत सीधा ये है, एक तो थूक के चाट ले, इनको सामने थुकवाओ, इनको चटवाओ, ठीक, और ये कान पकड़ के माफी मांगे, जो मैंने गलती करी है आगे से नहीं करूंगा। और चैनल के माध्यम से और कहना चाह रहा हूं, और जो अपने को नेता समझते हो, आगे बकवास, देखो प्रत्येक क्रिया की परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये भौतिकी का नियम है, ठीक है। तो क्रिया हुई है तो उसकी प्रतिक्रिया होगी ही। इससे क्या होता है कि अगर आदमी शांत बैठ जाता तो आगे बहुत से बकवास करने वाले नेता हैं, ठीक है, तो वो भी करते, उन लोगों ने समझ लिया। कुल मिला के माफी मांग ले, नहीं, पहले थूक ले, चाट ले, माफी मांग ले, ठीक है। तो लेकिन समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा इन्होंने जो नुकसान कर दिया है, बहुत से मतलब भूले भटके 2-3% क्षत्रिय लोग या जिनको सीट मिलती थी वोट दे जाते थे, इन्होंने 3-4-5% का नुकसान कर लिया है। समाजवादी पार्टी का एक बेड़ा गर्क करवा लिया है।